बोले सदगुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। बोले सदगुरुदेव महाराज की। और मैं सत्संग से आपको क्या लाभ होगा और ये जानकारी दे रहा हूं। सत्य जीवन का एक आधार है। हमारा जीवन का निर्माण भी उस परम पिता परमात्मा ने किया है। ये शरीर का निर्माण भी उसी ने किया। ये संसार का भी सब निर्माण परमात्मा ने किया। और हम इस अपने अंदर ही, हम भी अपने अंदर है और परमात्मा भी हमारे अंदर है। पर वो उसका हम संसार को देख रहे हैं पर अपने आप को नहीं देख रहे हैं। हमारा यथार्थ स्वरूप क्या है और हम स्वयं भी है और हमारा परमपिता परमात्मा भी हमारे ब्रह्मांड के अंदर अनंत ब्रह्मांड को चलाने वाला सब में सर्वव्यापक है। तो यहाँ पर सूचना आपको दे रहे हैं कि जो निराकार निर्गुण है उसका साकार कैसे हो। जब तक का साकार नहीं होगा तब तक लाभ नहीं होगा उसका। जब तक का प्रकाश सूरज, जब तक सूरज ही अलगाव नहीं होगा, जब बाहर का सूर्य जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक रात्रि का प्रकाश दूर नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे अंदर जब ब्रह्म सूर्य उदय नहीं होगा तो हमारा मन का अंधकार दूर नहीं होगा, तो अशांति बनी रहेगी। एक हिंदुस्तान, एक मॉरिशस नहीं, सारा विश्व का मानव वो अंधेरे में है। उस अंधेरे से निकलने के लिए सत्संग की जरूरत है। और अंधेरे में उजाला करने वाला अंदर ही में है। अंधेरा भी मन जीवन में है और अंधेरे में उजाला करने वाला शक्ति भी अंदर में है। जब तक उसका संपर्क नहीं जुड़ेगा तब तक अज्ञान अंधेरा बना रहेगा। इसलिए जो ये सत्संग का आयोजन रखा गया है, इसका आयोजन इसी प्रकार से है कि जीवन का तार उस परमात्मा से जोड़ना। जैसे बिजली का तार बल्ब में जोड़ना और बिजली का तार और उसमें पंखे में, टेलीविजन में जोड़ना, रेडियो में जोड़ना। तो जैसे कनेक्शन बिजली का पावर है, लेकिन कनेक्शन न जाने के कारण कमरे में अंधेरा है। इसी प्रकार हमारे जीवन के कमरे में भी, हमारे जीवन रूपी कमरे में भी मोह का अंधेरा है और ज्ञान की बिजली हमारे अंदर है। उसका कनेक्शन जोड़ना ही ज्ञान है। जैसे परमात्मा सबके अंदर पहले से है, हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बोल रहे हैं और किसके जरिए? परमात्मा की शक्ति से हम चल फिर रहे हैं। और जुड़े हैं जो रचना रूप में जुड़े हैं, ज्ञान से जुड़े नहीं है। 84 लाख जन्मों में मनुष्य परमात्मा से, ज्ञान से जुड़ सकता है। यह सत्संग जो आपको सुनने को मिल रहा है, ये सारे वेद पुराण कहते हैं कि उस निराकार ब्रह्म की ज्योति का दर्शन होता है तभी मानव का अंधकार दूर होता है। जैसे हमारे हिंदू समाज में ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म सूत्र में उसको ब्रह्म ज्योति कहा, आत्म ज्योति, गीता में दिव्य ज्योति और शंकर भगवान ने कहा स्वयं गुरु ज्योति, गुरु ग्रंथ में कहा साधना, कुरान में कहा खुदा का नूर और बाइबल में कहा डिवाइन लाइट, सनलाइट, मून लाइट, पाथ लाइट, डिवाइन लाइट। सनलाइट सूरज की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी को, अग्नि को रोशनी को इन आंखों से आप देख सकते हैं, पर डिवाइन लाइट को, जो ब्रह्म ज्योति को इन आंखों से नहीं देख सकते। इसलिए ये सत्संग का तो आयोजन रखा जाता है उसको जानने के लिए, उस अंदरी दृष्टि, ज्ञान दृष्टि खोलकर उस ब्रह्म दर्शन के लिए। तो ये जो हमारी परमात्मा ने हमारा जीवन का निर्माण भी किया, जीवन के अंदर संसार को देखने की दृष्टि का भी निर्माण किया और हमारे जीवन में और ज्ञान दृष्टि का भी निर्माण किया है परमात्मा को जानने के लिए, देखने के लिए। इसलिए मनुष्य जन्म
84 लाख जन्मों में श्रेष्ठ बताया। रामायण में कहते हैं बड़े भाग की मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतकर्म जन्म गावा। सुर कहते हैं देवताओं को, उनको भी मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ बताया। साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई नहीं परलोक सवार। साधन का धाम है और मोक्ष का दरवाजा है। मोक्ष का दरवाजा भी हमारे अंदर ही है। कब उसको खोलना और उसके समीप पहुंचना, उस ज्ञान के प्रकाश भीतरी दृष्टि खोलना, ब्रह्म दर्शन करना, ब्रह्म का स्नान करना, यह जीवन का पाप मैंने को धोकर अपने जीवन को साफ सुथरा बनाना, ये ज्ञान से संभव है। मनुष्य जन्म में एक ज्ञान मिलता है। अगर जिन मनुष्यों का जीवन का काल परमात्मा संपर्क नहीं जुड़ा, फिर किसी जन्म में जुड़ना कठिन होगा। इसलिए हमारे दो रिश्ते होते हैं। एक रिश्ता तो हमारे माता पिता भाई बंधु रिश्तेदारों का है, संसार का, और दूसरा रिश्ता है आत्मा परमात्मा का। संसारी रिश्ता है भौतिक, और आत्मा का रिश्ता परमात्मा से है अध्यात्म रिश्ता। भगवान राम ने राम राज की स्थापना करी। एक तो उनका परिवार का रिश्ता है और एक उन्होंने आत्मा परमात्मा के साथ जोड़ा, और वह अध्यात्म रिश्ता। तब राम राज की जो स्थापना हुई, आत्मा राम जो सब रमन करता है, उस आत्म ज्योति का दर्शन, आत्म ज्योति से मन बुद्धि चित्त का प्रकाश हुआ। तब मानव में सच्ची राम राज की स्थापना हुई, सच्ची शांति मिली। वही ज्ञान आज लिए है। आप लोगों को भी इसी ज्ञान की प्राप्ति होगी और ये ज्ञान आगे भी रहेगा। जब राम नहीं थे, राम के पहले भी यह ज्ञान था, और आज राम शरीर बदल गए, भगवान कृष्ण ने उस ज्ञान का वो भगवान कृष्ण भी नहीं शरीर से, और आज ये ज्ञान है और आगे भी रहेगा। इसलिए तो ये सनातन ज्ञान है। भारत में इस ज्ञान को देने वाला कोई भी कोई महात्मा जरूर रहता है। आप लोगों के लिए ज्ञान का संदेश मैं मॉरिशस में लाया हूं। इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने अंदर प्रैक्टिकल आप जान सकते हो। इस प्रकार रामायण पढ़ने वाले लोग मेरी बातों को समझो। कहते हैं कि कहां लगी करो नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। वो परमात्मा के नाम की महिमा कहां पर गाऊं, राम भी उसके गुण नहीं गा सके। रामायण में लिखते ही है उत्तरकांड में, ब्रह्म राम ते नाम करो। जिस ब्रह्मा ने सृष्टि को रचा उससे भी बड़ा नाम है और राम से भी बड़ा है। ब्रह्म राम ते नाम करो, वरदाय वरदान, राम चरित्र सत्यकोट मम देव मेहर जीव जान। महेश ने शंकर भगवान ने अपने हृदय में जाना था और वो जगाया भी था। वरदायकों को भी वरदान देने वाला है। इसी प्रकार जब उस नाम का सुमिरन करेंगे आप, तब अंदर में लाइट जलती है। हमारे प्राण के अंदर, हमारे प्राण के अंदर परमात्मा का शब्द है। शब्द शब्द माने आवाज। अगर हमारे प्राण के अंदर शब्द की आवाज न होता तो हमारे बड़े का आत्मा नहीं होता, तो शरीर भी नहीं होता। शरीर से भी क्या करना था। इसी प्रकार आत्मा, आत्मा का क्वेश्चन आप कैसे देख रहे हैं। एक शीशे में, एक शीशे में आप शरीर का चेहरा देख सक रहे हैं, और उसके लिए आंख भी सही चाहिए और रोशनी भी चाहिए। तीन चीजों के सहयोग से शरीर का चेहरा देख सकते हैं। पर आत्मा का चेहरा, आत्मा का रूप कैसे देखेंगे आप। और जब तक आत्मा का रूप नहीं देखेंगे, यथार्थ स्वरूप को नहीं जानेंगे, तब तक भ्रांति बनी रहेगी। तो आत्म दर्शन, आत्म के लिए ज्ञान दृष्टि और ब्रह्म रोशनी और ज्ञान का दर्पण, तीन चीजें विकल्प पड़ती है। कहां से लाओगे। इस ज्ञान को सरकार भी नहीं करा सकती है। सारे विश्व में जितनी सरकारें हैं इस ज्ञान का बोध नहीं करा सकते। सब ये ज्ञान परमात्मा की सरकार से मिलता है। परमात्मा की सरकार में हमारा
शरीर का निर्माण किया और इस शरीर के अंदर मोक्ष का दरवाजा भी वही खोलता है। जितने मनुष्य मनुष्य जन्म में आए हैं वो सब मोक्ष के द्वारे पर आए हैं और परमात्मा का ज्ञान देने वाले संत महात्मा होते हैं और जो कि क्षमरक जोड़ते हैं जीवन का काल, पर जिनको ऐसा ज्ञान का संभव नहीं हुआ, सुनाई भी नहीं देता है और आदमी अगर ज्ञान को जानने की कोशिश करेगा तो परमात्मा नजदीक का अगर ज्ञान को जगह भी देगा, क्योंकि भावना पैदा होता है। इस प्रकार से ये सत्संग बड़े भागी से मिलता है। कहते हैं बड़े भागी पाइया सत्संगा और बिन ही प्रियास होए वो होगा। सुख दारा दर्शनी पाती घर भी हो, संत समानम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। शुद्ध दारा लक्ष्मी तो पाती घर भी मिल जाता है, लेकिन संत समागम हरि कथा, हरि कथा की सब जगह होती है, पर हरि की कथा भी और दर्शन भी, यहाँ दोनों चीज होता है। परमात्मा की चर्चा सुनाई भी जाती है और परमात्मा के साथ संपर्क जोड़ा भी जाता है, और ऐसा सब जगह नहीं होता है। जितने मंदिर मस्जिदों में और जितना भी ग्राम कहते हैं कि कार्यक्रम होते हैं, कीर्तन जरूर सभी जगह होते हैं, पर परमात्मा के संपर्क सब जगह जोड़ा नहीं जाता है। हाँ, पर यहाँ पर जोड़ा जाएगा यदि आप जितने भी लोग इस बात को सुनने को आए हो और इन महक की आवाज जहां तक जा रही हो, सभी लोग इस बात को अच्छी तरह समझो। मानव जन्म पहले मिलना बड़ा कठिन है। अगर मानव जन्म मिल गया तो ज्ञान को मिलना कठिन है, और ज्ञान मिल गया पर ज्ञान को ग्रहण करना, प्राप्त करना, उसके साथ चलना, ये एक विद्या है। इस विद्या से परमात्मा का बोध होता है। सब सारी जितनी भी डिग्री तुमने हासिल कर रखी है उनसे परमात्मा का बोध नहीं होता है। उन विद्याओं से आप राज्य कर सकते हैं, उन विद्याओं से आप संसार का विकास कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का विकास नहीं कर सकते। आत्मा का विकास अनंत दया प्रेम पैदा होता है, और मानव के अंदर मन में, बुद्धि में, चित्त में तो जन्म जन्मांतर से तो एक पाप मैला होता है, उस मैले को छोड़ने का हिसाब नहीं होता। तो परमात्मा का जब ज्ञान जिनको मिलता है तो उस पर मैं भजन सुनाऊंगा, आप लोग सहयोग देंगे हल्के हल्के से। एक बूंद जो मिल जाए जीवन ही बदल जाए, चाहे जो भी सजा लेना नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए तो जख्म पहुंच जाए, नजरों से जो गिर जाए तो जख्म पहुंच जाए। मालिक मेरे चरणों की धूल जो मिल जाए, हम तीनों की है भगवान दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमारे मेरे दाता तेरा दर्शन हो जाए, मेरे दाता तेरा दर्शन हो जाए। मालिक तेरा दाता किस्मत ही बदल जाए। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। कहते हैं हमारे अंदर एक अनंत गुण है, एक स्वाति गुण है, दो चीज है। अनंत गुण अगर हमारे अंदर न होते तो हम दिव्य दिव्य न होते। यानी जो योगी होता है वो उस अनंत गुण का मान करता है, और भक्त लोग भी जब मिलता है अकेले में कपूर और ज्ञानवास उपलोचन दो होता है, ऐसे ये भी दूसरा का दीपक भी दिखा देगा। मैंने ज्ञान साधन में बहुत परिश्रम, बहुत बस पटात्मा, सारे विश्व में जितने भी मनुष्य ज्ञान प्राप्त करेंगे एक ही महात्मा ज्ञान देने के काफी है। सूरत सारे सृष्टि में एक ही सूरत काफी है।
प्रकाश देने के लिए। इसी प्रकार ज्ञान का सूरज, ज्ञान का प्रकाश और देने के लिए, दीपक जगाने के लिए एक ही योगी काफी है। ये ज्ञान भारत वर्ष में युग युग से मिलता है। सारे विश्व मानव ने कहा कि भारत एक अध्यात्म मंदिर है जहां ज्ञान का दीपक कभी बुझता ही नहीं है। वो ज्ञान का संदेश आज थोड़ी सच में आप लोगों के लिए यहाँ इसकी चर्चा हो रही है। अब तुम प्राप्त कितने लोग करते हैं इसको? आप लोगों में से प्राप्त कितने करते हैं, कितने कर सकते हैं, कितने न कर सकते हैं, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। हमारा काम है आपको सुनाना। सुनिए, तो प्रेम किसमें है? आत्मा में। आत्मा में सुंदरता है, आत्मा में पवित्रता है। शरीर एक अपवित्र है, इसमें हार मान सिखा है। अब इसमें सड़क जाता है। किस प्रकार से जो मन में, बुद्धि में, चित्त में जन्म जन्मांतर का अपवित्रता है, वो भी अनंत आत्मा के प्रभाव से समाप्त होता है। इसलिए हम न तो आप अपने कोई भी अपने अंदर जीवन आत्मा को नहीं देख सकते हैं, आत्मा को अक्षर भी नहीं देख सकते आप। और इस प्रकार से संसार में कोई यंत्र नहीं है जो आप अपने आत्मा को देख सकते। सिर्फ परमात्मा के तरफ से ज्ञान ये योग शक्ति है, और जिसके जरिए आप अपना इतिहास को जान सकेंगे, आप ब्रह्म दर्शन कर सकेंगे। जब तक वो चीज आपको प्राप्त न हो जाए तब तक पर विश्वास जमना भी मुश्किल होता है। सत्संग एक आपको विश्वास दिलाता है कि आपके अंदर है वो विश्वास दिलाता है, पर पूरा विश्वास तो तभी होता है जब उसको जान लिया जाए। जैसे आम है, आम का मीठा है तो चखने में मीठा खट्टा है। इसी प्रकार ज्ञान भी हम कह रहे हैं उसकी तारीफ करें, वो आनंद है, वो अमृत है, दया है, प्रेम है, लेकिन जब उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे तब आपको जानकारी मिल जाएगी ज्ञान क्या चीज है। तो ज्ञान गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता है। अर्जुन कह रहे महाराज मैं तो आपको देख रहा हूं, बोले ना ये मेरा शरीर देख रहा, आत्मा को नहीं देख रहा। आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जाता, आत्मा को दिव्य मुद्रा में दिव्य चक्षु दिव्य चक्षु से देख सकते, इन आंखों से नहीं। अब हम जो हिंदू समाज है, तो हिंदू समाज पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोग भगवान कृष्ण की पूजा तो करते हैं, भगवान राम की करते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि दिव्य दृष्टि से दर्शन होता ही ना, आपसे होता ही नहीं। और स्वयंभू ज्योति का और भगवान राम ने परम प्रकाश के उपनयन संस्कार, तो जितने भी हमारे साथ में उसमें लिखा हुआ मिलेगा वो, और हृदय में देखने को मिलेगा वो ज्ञान एक ही होता है, ज्ञान दो सारे नहीं होते। ब्रह्म ज्ञान सबके लिए एक है, तो वो भगवान राम ने अपने जमाने में दिया था। अब उनके ज्ञान देने वाले के शरीर बदल गए और ज्ञान को लेने वाले के शरीर बदल गए। अब उनकी एक पुस्तक रह गई, उस पुस्तक में लिखते हैं ज्ञान चक्षु को खोल, अरे तू मूर्ख मन पहचान ले, सबके अंदर गुप्त रूप में छिपा हुआ भगवान दे। यानी ज्ञान चक्षु कौन भरेगा? रामायण यह क्यों है? सबको यज्ञ जितने भी है आवन मात्र है, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। सब मुझे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ में जो बाहरी यज्ञ ना जदीनी अमृत नाम जरी, सतगुरु ने दीनी अमृत नाम जरी, दाता ने दीनी अमृत नाम जरी, दाता ने अमृत नाम जरी, यह तो जरी मोए प्यारी लागे, यह तो जरी मोए प्यारी लागे, अमृत
काठ से कटत नहीं, चार से जरत नहीं, काठ से चार से निस दिन रात हरी, निस दिन रात हरी, सतगुरु ने दीनी अमृत नाम जपी, दाता ने दीनी अमृत नाम जपी। कायनगर अधर एक बंगला ताने गुप्त धरी, अधर एक बंगला ताने गुप्त धरी, 5 नाग 25 नागिना, 5 नाग 25 नागिना, शोक तुरंत मई, दाता ने दीनी अमृत नाम जपी, सतगुरु ने दीनी अमृत नाम जपी। इस काली ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी, इस काली ने सब जग खायो, सतगुरु देख डरी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, इस बेला की हाथ पड़ी, दाता ने दीनी अमृत नाम जपी, सतगुरु ने दीनी अमृत नाम जपी। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। परमात्मा का नाम जो है अमृत जड़ी है, अमृत, यह जड़ी मुझे प्यारी लागे, अमृत रस की भरी। जब जीव को अमृत मिलता है तो अमर फल को प्राप्त होता है, तब संसार में कड़ी छूटते हैं, तब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार समाप्त होते हैं। जो वाणी के मंत्र है, या तुम कितना जप रहे हो, इस मंत्र से अंदर उजाला नहीं होता है, अंधकार दूर नहीं होती। वाणी भी 4 होती, 4 वाणी। क्या क्या? एक वाणी है बैखरी वाणी, जो मुख से बोला जाता है, और पश्चिमता वाणी बड़ा, और ये बैखरी रात सोते में भी चलता रहेगा। अब रात सोते में भी आपका श्वास चलता है, जो श्वास को आत्मा चलाती है, बस प्राण चलते रहेगा श्वास, और प्राण के जो परमात्मा का शब्द है उसका भी निरंतर चलेगा। जो परमात्मा के शब्द के साथ श्रुति जोड़ता है तो वो निरंतर सुमन भी करेगा। शब्द बिना श्रुतियां दियारी कहो कहां को जाए, अब द्वार में पाले शब्द का फिर भी भग जाता है। शब्द बिना श्रुतियां दियारी, जब शब्द का ज्ञान नहीं है तो अंधकार है। उस शब्द के सुमन से, उस शब्द के अंदर बाहर श्वास अंदर बाहर जाता है तो ऊर्जा उसी से पैदा हो रहा है। जब उसके शब्द के साथ शुद्धि जोड़ती है तो अंदर लहर जलती है। वो शब्द में होता, वाणी में आवाज में न होता, हमारे प्राण के अंदर है वो। और उसके साथ जब योगी जब उसके साथ बोध कराता है तब तो अंदर मार्गदर्शन प्रकाश मिलता है, ज्ञान की दृष्टि खुलती है। हमारे प्राण के अंदर प्रकाश होती नहीं, तब करते कितने बार सुमन होता है, सब 21,000 मिलाकर 600 हो सुनारो रे, अष्ट पैर में सोवत जागत, मन में जपो सुनारो रे। ये 22,600 श्वास 24 घंटे में अंदर बाहर जाता है, और उतने बार महामंत्र का परमात्मा नाम स्मरण होता है, और अंदर दृष्टि खुलता है। जन्म जन्मांतर की जो अशांति है, अंधकार है, उसको दूर करता है, और अंदर प्रकाश को, अमृत को, दया को प्रकट करता है। ऐसा गुरु ज्ञान है। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। एक बार भजन कर ले, चोलाए मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता, चोलाए मनुष्य तन का हर बार नहीं मिलता। जो गिर गया डाली से
मौला है जीवन का गुलजार चमन कर ले एक बार वचन कर ले मुक्ति का यत्न कर ले कट जाएगी 84 हर का सुमिरन कर ले एक बार वचन कर ले युग बीत गए कितने हुई कितनी बड़ी हानि युग बीत गए कितने हुई कितनी बड़ी हानि मन अर्पण कर प्रभु को तब छूटेगी मन मानी मन अर्पण कर प्रभु तब छूटेगी मन मानी सुखमय होगा जीवन सुखमय होगा जीवन पर नमन कर ले एक बार भजन कर ले मोती का यत्न कर ले कट जाएगी 84 हर का सुमिरन कर ले एक बार भजन कर आए दुनिया है एक सपना साथ में गंगा आकर मंजन कर ले एक बार वचन कर ले मोती का यत्न कर ले कट जाएगी 84 हर का सुमिरन कर ले एक बार वचन कर ले संतों ने जो गाया है हृदय में उतारो तुम हृदय में उतारो तुम सेवा व्रत ले करके जीवन को संभालो तुम सेवा व्रत ले करके जीवन को संभालो तुम गुरु आज्ञा जो माने गुरु आज्ञा जो माने जीवन को सफल कर ले एक बार वचन कर ले मोती का यत्न कर ले कट जाएगी 84 हर का सुमिरन कर ले एक बार वचन कर ले बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। कहते मनुष्य एक बार भगवान का भजन कर लिया। अब भगवान का भजन क्या है? कोई करे हरि भजन, कोई करे राम भजन, कोई कृष्ण भजन, कोई शंकर भजन, तो किताबों में सब लिखा तो है और वो ऐसा नहीं कि शिव भजन सबके लिए है। कहते हैं कि धर्म दो नहीं होते और दो होते लोगों के बनाए हुए धर्म दो होते हैं। कहते हैं वृक्ष, कहते हैं उस परमात्मा का तो धर्म तो सबकी है, वो सबके लिए एक है। तो सूर्य सबके लिए एक है, ऐसे ब्रह्म सूर्य भी सबके लिए एक, सबके ब्रह्मांड के अंदर है ब्रह्म। तो उसको कहते हैं कौन सरोवर पांजपी, कौन पेड़ बिंदाल, कौन पेड़ ऐसा है जिसमें डाल शाखा नहीं है, कौन सरोवर पांजपी और कौन सरोवर ऐसा है पांजपी का नजर लगती है, कौन सरोवर पांजपी, कौन पेड़ बिंदाल, कौन पखेरु पंख बिना, कौन बिन मौत का। कहते हैं नैन सरोवर पांजपी धर्म पेड़ बिंदाल, धर्म के पेड़ पर दान तो धर्म नहीं होते। परमात्मा सब जीवों का रचने वाला है, उसको जानना ही धर्म है। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मनुष्यों के अलावा जीव जंतु धर्म में जीव जंतु है, सबका जीवन का आधार परमात्मा है, परमात्मा को जानना धर्म है। इसलिए तब कहते हैं कि वो दो नहीं है। कहते मैं सरोवर पांचवी धर्म पेड़ बिंदा मन पखेरु पंख बिना, मन जो है फिर पखेरु उड़ता है नींद बिन मौत का। इस प्रकार से तो धर्म, सत्य धर्म, सनातन धर्म
समाज में मिलना बड़ा कठिन है। इस ज्ञान को समझने के लिए सत्संग की तरफ है। सत्संगत सत्संगत मुझ मंगलकारी, संशय केहन उड़ावना। संशय सबके मन में रहता है, लेकिन सत्संग उस संशय को उड़ा देता है और आपको ठीक रास्ते पर ले आता है। तब पहले बड़े भाग की पाइया सत्संगा और बिन ही प्रयास होए भोगंगा। देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की, देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की। देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की। सत्संगत में मोती रे, सत्संग में मोती रे, पर मिलते हैं धीरे धीरे, पर मिलते हैं धीरे धीरे। जिसने खोज निकाली की महिमा सत्संग की, जिसने खोज निकाली की महिमा सत्संग की। ओ देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की महिमा सत्संग की। ओ देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की। सत्संगत ही सब दुख टारे, सत्संग ही सब दुख टारे। सत्संगत ही ऐसा है, सब दुख रोग जो मन में बुद्धि में चित्त के जन्म जन्मांतर से। एक शरीर रोग होता है, एक मन का मानसिक रोग होता है। सत्संगत ही सब दुख टारे, सब दुख टारे। डूबे को सत्संग उबारे, डूबे को सत्संग उबारे। सदा है खुशहाली की महिमा सत्संग की, सदा रहे खुशहाली की महिमा सत्संग की। ओ देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की, महिमा सत्संग की महिमा सत्संग की। ओ देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की। सत्संग उत्तम तीरथ भाई, तीरथ भाई। करते हैं जो नेक कमाई, करते हैं जो नेक कमाई। कर्महीन रह खाली की महिमा सत्संग की, कर्महीन रह खाली की महिमा सत्संग की। ओ देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की। दास उदास शरण में आया, दास उदास शरण में आया। सतगुरु आगे शीश झुकाया, सतगुरु आगे शीश झुकाया। संत करें रखवाली की महिमा सत्संग की, संत करे रखवाली की महिमा सत्संग की। ओ देखी बहुत निराली की महिमा सत्संग की। बोले सतगुरुदेव महाराज की की जय। सत्संग में पहली सीढ़ी है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। हमारे वेद पुराण में सब सत्संग की महिमा लिख रखी है। सत्संग से ही परमात्मा और धर्म का मिलन होता है। जैसे किताब है, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, वेद ग्रंथ है। ये किताब लिखता है, रामायण लिखते बड़े भागी पाइया सत्संगा, बड़े भागी गीता पढ़ लिया, बड़े भागी रामायण ऐसा लिखा। इसका कारण है हालांकि उन ग्रंथों में सब सत्संग ही लिखा है, एक से एक अच्छा लिखा है, और लेकिन सत्संग की महिमा इसे लिखी है। किताब में तुमने किताब पढ़ लिया, एक अपनी आंखों में देखकर अक्षर को मुख से पढ़ लिया, उसमें एक आत्मा ही अक्षर को, जड़ प्रकृति अक्षर को पढ़ती है, और यहाँ पर कितनी आत्माओं का मेल हो रहा है। एक महात्मा की आत्मा सबको
रही है सत्संग और सबकी आत्मा का सहयोग मिल रहा है, तब एक विशेष जागरूकता पैदा हो रही है। जब कई आत्माएं मिली होती है ये, और ऊपर परमात्मा की कृपा भी होती है, तब सत्संग तब भाग्य पाइया सत्संग। भगवान कहते हैं जहां मेरे भक्त गुण बात करते हैं और मैं वहीं पर रहता हूं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहां जहां संत सुधारे चरण अंग लगाओ सो दूंगा तुम्हारे उधो संस्कार वही मेरे कारण छोड़ से करके हो पदार्थ सारे निष्ठन ध्यान रहे सब घर सारे संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत नामों से न्यारे और फिर सत्संग के मोहिनी पाए, उसी के जीवन चल रहा है। ये संदेशा मैंने आपको दिया है और इसको संदेशे को बड़ी मस्ती की बात है। अब हम आरती करते हैं। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। हाथ जोड़ विनती करूं, चरण शीश नवाऊं, मैं निस्दिन सेवा में रहूं और कहीं नहीं जाऊं। दया का दर्शन दीजिए हे सतगुरु कृपानिधान, तुम्हारे दर्शन मार्ग से मिले सकल ज्ञान। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। जय जय सतगुरु अविनाशी, स्वामी तुम भक्तों के सुख राशि, हम शरण में आए हे प्रभु तेरे दर्शन के अभिलाषी। जय जय सतगुरु अविनाशी, विश्व दाता ज्ञान के दाता, हम हैं तुम्हारे वंशी, तेरे दर्शन से सब दुख नाशे, तेरा प्रेम है समदर्शी। जय जय सतगुरु अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु पालन पावे, माया तुम्हारी दासी, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम हो घट घट वासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, ऋषि मुनि तेरा ध्यान लगावे, तेरे प्रेम के अभिलाषी, वेद पुराण तेरी महिमा गावे, गुरु बिन भरम न जासी। जय जय सौमरी शरण पड़े, तुम काटो यम की फांसी। जय जय सतगुरु अविनाशी, तुम चेतन सब जग व्यापन, तेरी ज्योति है परम प्रकाशी। जो सेवक साधन भजन करे, तुम सदा रहो तिन पासी। जय जय सतगुरु अविनाशी, चेतन ज्ञान में अमृत बरस, कोई पीवे भजन अभ्यासी। जन्म मरण की त्रास मिटावे, तेरे जन्म नहीं आसी। जय जय सतगुरु अविनाशी। सब खड़े हो जाओ। गलती क्षमा कर देना, पाप बंधन को हजर कर देना। सच्चिदानंद भगवान की जय। अब सत्संग कार्यक्रम हमने समाप्त कर दिया है। और कोई ज्ञान के बारे में जिनको कुछ पूछना हो